कि इस वक्त आज की सियासत की दो बड़ी खबरें आपको फिलहाल हम बता रहे हैं। आज की दो बड़ी सियासी खबरें क्या हैं? अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी सियासी खबर यहां पर यह है। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं अखिलेश यादव की, और दूसरी बड़ी सियासी खबर है अपर्णा यादव आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। 10:30 बजे माना जा रहा है कि अपर्णा यादव भाजपा परिवार में शामिल हो रही हैं। तो आज की दो बड़ी सियासी खबरें, सियासत की बड़ी खबरें, अखिलेश यादव अब विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। कहां से लड़ेंगे ये अब तक साफ नहीं है। और अपर्णा यादव समाजवादी परिवार को छोड़ करके, समाजवादी पार्टी को छोड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी में आ रही हैं। 10:30 बजे उनकी पार्टी में एंट्री होने वाली है, बीजेपी में एंट्री होने वाली है। अनामिका हमारे साथ है। अनामिका, एक तरफ अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़के संदेश देंगे, लेकिन अपने परिवार के लोगों को एकजुट नहीं रख पा रहे हैं, बिखराव हो रहा है। अपर्णा यादव बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं। देखिए, एक के बाद एक जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में बीजेपी के नेताओं ने शामिल खुद को किया, जैसा प्रसाद मौर्य की बात करें हम, या 1.5 दर्जन से ज्यादा विधायक अब तक ऐसे हो चुके हैं जो बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए। ये अपने आप में बीजेपी के लिए बड़ा झटका था, लेकिन ऐसा लगता है देखकर कि समाजवादी पार्टी ने एक बड़ी सेंधमारी के बाद बीजेपी ने एक समाजवादी पार्टी परिवार में बड़ी सेंधमारी कर ली है। और अपर्णा यादव के तौर पर ये सेंधमारी का जो बड़ी तस्वीर होगी वहां दिल्ली से दिखाई देगी आपको। हालांकि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी का एक लौता ऐसा चेहरा है जो मौके मौके पर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके संबंध बहुत बेहतर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद वो अपर्णा यादव की गौशाला तक में गए थे जो लखनऊ में स्थापित है, और वहां पे गौशाला में जाकर के अपर्णा यादव के एसडीओ की उन्होंने बहुत तारीफ भी की थी कि अपर्णा यादव का एसडीओ गौशाला के तौर पर बहुत अच्छा काम कर रहा है। अपर्णा यादव से जब भी सवाल पूछा जाता रहा है कि वो हमेशा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करती। बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर न्यूज़ 18 आपको बता रहा है कि अखिलेश यादव जो है वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। आज की दो बड़ी सियासी खबरों के बारे में हम आपको अपडेट दे रहे हैं। तो यूपी चुनाव की आज की सबसे अहम और बड़ी खबर, अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अब तक वो विधान परिषद से चुन के जाते रहे हैं। जब भी वो मुख्यमंत्री बने तो विधानसभा में नहीं बल्कि विधान परिषद से चुन करके वो गए। अब आजमगढ़ से आपको बता दें कि अभी वो सांसद हैं। ऐसे में कौन सी सीट, 403 सीटों में से अखिलेश यादव कौन सी सीट चुनते हैं जिससे वो चुनावी दंगल में ताल ठोकते हैं? क्या समाजवादी पार्टी का जो गढ़ है, इटावा की बात करें, औरैया की बात करें, मैनपुरी की बात करें, फिरोजाबाद की बात करें, आजमगढ़ की बात करें, या फिर किसी ऐसी सीट से जो कि जातिगत समीकरणों पर फिट बैठती हो, वहां से ताल ठोक सकते हैं? ये यहां पर देखना होगा कि अब अखिलेश यादव कहां से ताल ठोकते हैं। लेकिन इस बीच अनूप हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जिन्होंने इस खबर को ब्रेक किया है। अनूप, सवाल यहां पर यह, चाहे आजमगढ़ से लड़ें, लेकिन चाहे इटावा से लड़ें, चाहे फिरोजाबाद से लड़ें, लेकिन यहां पर अखिलेश यादव ने उन तमाम सवालों का जवाब इस बात को लेकर के, और हमारी खबर के ब्रेक करने के बाद सामने आ गया है कि अखिलेश यादव चुनावी दंगल में तो ताल ठोक रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं और ये अपने आप में बड़ा इस मायने पे है, क्योंकि एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैदान पे हैं, तो कहीं ना कहीं एक दबाव जो है वो समाजवादी पार्टी पे जरूर था, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी वहां दमखम आजमा रही थी, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज गलत जाता कि एक तरफ जहां बीजेपी के मुखिया चुनाव मैदान में है, वहीं अखिलेश यादव अगर विधान परिषद से जाते या चुनावी मैदान में नहीं जाते तो इसका गलत मैसेज जा सकता था। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने ये फैसला लिया है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि जिस बात की चर्चा हम लोग लगातार कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि चूंकि वह स्टार कैंपेनर हैं उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी में चेहरा है, क्योंकि देखिए मुलायम सिंह यादव का उस तरह का सेहत नहीं है, तो ऐसे में जरूर वो बहुत सोच समझकर उन सीटों का चुनाव करेंगे, उस सीट से चुनाव लड़ेंगे जहां पर उन्हें जीत मिलेगी। देखिए, जब पूरा वेव चल रहा था लोकसभा चुनाव के वक्त में, उस समय भी अखिलेश यादव चुनाव जीतकर लोकसभा से आए हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा रिस्क इस मायने पे वो नहीं लेंगे कि जहां से वो सिर्फ वहां से चुनाव हारने की संभावना
हो, तो जाहिर सी बात है कि चुनाव लड़ करके वो एक संदेश देने की कोशिश करेंगे जरूर अपने कार्यकर्ताओं को, और दूसरी तरफ ऐसी सीट से वो चुनाव लड़ेंगे जहां वो बड़े मार्जिन से चुनाव जीत करके एक एग्जाम्पल सेट करें। जी अनूप, चर्चाएं जब होती हैं, अखिलेश यादव कहते हैं, अनामिका से भी हमने सवाल किया था कि अखिलेश यादव कहते हैं मेरे सपने में भगवान कृष्ण आते हैं। मथुरा को लेकर सियासी माहौल बना हुआ है, क्या उत्तर प्रदेश में जो ध्रुवीकरण की सियासत चल रही है उसमें कोई मैसेज देने के लिए क्या इस बात को माना जा सकता है, कहा जा सकता है कि मथुरा को भी अखिलेश यादव चुन सकते हैं, क्योंकि खुद को यदुवंशी कहते हैं और मथुरा अब आरएलडी का एक बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग रहा है। अनूप, बीजेपी के पिच पर आकर अखिलेश यादव क्यों बैटिंग करना चाहेंगे, सबसे बड़ा सवाल यह है। देखिए, अभी इस बात को लेकर पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो किस सीट से आकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जहां तक मथुरा या अयोध्या का जब सवाल उठता है तो बीजेपी ने इसकी चर्चाएं बहुत की है, बीजेपी में इसकी चर्चाएं बहुत हुई है। दूसरी तरफ अगर मथुरा की बात करें तो मथुरा से श्रीकांत शर्मा को दोबारा बीजेपी ने टिकट दिया है। अगर बिजली की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो उन्होंने बहुत बदलाव उत्तर प्रदेश में किए हैं। वहां के बिल्कुल रोकूंगा। विनीत हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए जुड़ गए। विनीत, सबसे बड़ी सियासी खबरों पर लगातार हम बने हुए हैं। अपर्णा यादव जहां पर आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रही हैं, समाजवादी परिवार को छोड़ रही हैं, ऐसे में यहां पर सवाल यह है कि अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़के उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल में ताल ठोकने जा रहे हैं। जी निश्चित तौर पर अनुपम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हम लगातार देखिए कि अगर हम देखें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, में हालांकि विधान परिषद से चुनकर आए थे, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य वो भी विधान परिषद से आए हुए, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो साफ तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देना चाहते हैं और साथ ही साथ पार्टी अपने पक्ष में, अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए वो इस तरह की कवायद कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले उन्होंने कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब अपने पक्ष में माहौल करने के लिए, पार्टी के पक्ष में माहौल करने के लिए वो इस तरह की कवायद कर रहे हैं। हमें ये याद करना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में चुनाव लड़े थे तो उन्होंने वाराणसी से चुनाव लड़ा था ताकि पूर्वांचल की सीटों पर, चाहे वो यूपी की सीटें हो, बिहार की सीटें हो, वहां पर बेहतर माहौल बनाया जा सके। मैं रोकूंगा विनीत। बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल में ताल ठोकेंगे, ये जानकारी आ रही है, कहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं, बताइए जरा। देखिए, अभी ये पार्टी, हमारे यहाँ कौन चुनाव लड़ता है नहीं लड़ता है पार्टी तय करती है। अब पार्टी तय करेगी तब आपको पता चलेगा।